हे एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक अपना लेके आए हैं हम। पपीता। पपीता यानी कैरी का पपाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पपीता के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पपीता से बनने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा यहीं पे याद कर लेंगे। फालतू में अपने को नहीं पढ़ना है, जितना हमें पूछा गया है वही पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करें तो कैरिका पपाया इसका वैज्ञानिक नाम है। और कुल है वो केरिकेसी है। क्या है? केरिकेसी। दोनों याद करें, कैरिका पपाया, केरिकेसी। 2n बराबर 18 इसके गुणसूत्र है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो मेक्सिको अपने को ऑप्शन में मिल जाएगा, और मेक्सिको ना मिले तो अमेरिका मिलेगा। तो ज्यादातर चांस रहते हैं मेक्सिको के। फल प्रकार की बात करें, सर्स या बेरी। फल प्रकार कैसा है? सरस या बेरी। खाने योग्य भाग है वो मीजोकारप है। अन्य नाम ब्रेकफास्ट फ्रूट या मेलन ट्री भी कहा जाता है। मेलन ट्री भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर ले। केरी का पपाया, केरिकेसी, 2n बराबर 18, मेक्सिको। सर्स बेरी फल का प्रकार है और खाने योग्य भाग मीजोकारप है। अन्य नाम ब्रेकफास्ट फ्रूट या मेलन ट्री। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए पाया जाता है भाई। कितना? 2020 एक इंटरनेशनल यूनिट। कितना है? 2020 इंटरनेशनल यूनिट। पपीता का आगमन पहली बार कब हुआ भारत में? 16वीं शताब्दी में माना जाता है। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। दूसरी बात, एक लिंगाश्री है। एक लिंगाश्री है और द्विबीजपत्री है। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक लिंगाश्री है और द्विबीजपत्री है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो केरिका जेंथिन के कारण होता है, और जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। दोनों ही याद रखना है। एक बार फिर से रिवीजन करें। 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की पाई जाती है। 16वीं शताब्दी में पपीते का आगमन भारत में हुआ था। एक लिंगाश्री है, द्विबीजपत्री है, पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण, लाल रंग लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट, जलवायु की बात करें तो जलवायु है उष्ण जलवायु। कैसी जलवायु? उष्ण जलवायु। और अंकुरण हेतु ये द्विबीजपत्री होता है। अंकुरण हेतु इसे कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, मतलब पाला इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो वैसे हम फलों में बात करें तो सबसे ज्यादा पाले के प्रति संवेदनशील पपीता, उसके बाद आंवला होता है, और आंवले के बाद अमरूद होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है, क्योंकि जल भराव हो जाएगा तो तनागलन रोग हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधरोपण के संबंधी जानकारी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पौधरोपण की दूरी होती है 2 × 2 मीटर, यानी r इंटू पी कितनी? 2 × 2। अगर पपीते की पूसा नन्ना लगाएंगे, ये देखिए पूसा नन्ना है, पूसा नन्ना, पूसा नन्ना लगाएंगे तो ये 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर होगा। तो इसमें कितना होगा? 1.25 मीटर गुणा 1.25, यानी r इंटू पी कितना होगा? 1.25 गुणा 1.25। पौधरोपण, अब पौधा अगर 40 से 60 दिन के मध्य का आयु का हो तो पौधरोपण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पपीते के फल एवं फूल की जानकारी। तो पुष्प क्रम कैसा होता है? पपीते का पेनिकल होता है। कैसा होता है? पेनिकल। और परागण की बात करें तो पर परागण होता है, वो भी किसके द्वारा? वायु द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पुष्प क्रम पेनिकम पेनिकल होता है, और परागण है वो पर परागण होता है वायु द्वारा। प्रवर्धन की बात करें तो पपीता है वो बीजों द्वारा ही प्रवर्धन होता है। बीज लगाने पर ही पौधा उत्पन्न होता है। बीज दर कितनी है भाई? 250 से 300 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर। और नर व मादा का अनुपात, अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए नर्सरी से पौधे लेके आए और उसको मुख्य भूमि या मुख्य खेत में लगा रहे हैं, तो वहां पे नर जो है वो 1 और मादा के 10 पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद बीज का अंकुरण क्षमता है वो कितनी होगी? 3 माह है। बीज लगा दिया तो 3 माह उसकी अंकुरण क्षमता रहती है भाई। 3 माह के अंदर वो बीज है वो क्या हो जाता है? पौधा बनने को तैयार हो जाता है। अब है पपीते को, देखो ये देखो इस साइड में देखो आप, पपीते को ऐसे काट के और इससे ये व्हाइट कलर का जो लेटेक्स है ये प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पेपेन कहते हैं। पेपेन काम क्या 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 आता है वो पढ़ लेते हैं एक बार। पेपेन संग्रह की जानकारी। पेपेन है वो पपीते के कच्चे फलों से प्राप्त लेटेक्स होता है व्हाइट कलर का, उसे क्या कहा जाता है? पेपेन कहा जाता है। पेपेन तुड़ाई का जो 75% भाग रहता है, मान लीजिए 75% परिपक्व होने के साथ ही, अगर मान लीजिए कोई फल है वो लगभग 75% परिपक्व हो गया, तो उसके साथ ही या 3 माह की आयु अगर किसी फल की हो जाए, तब हम क्या करेंगे? चीरा लगाएंगे। चीरा लगा के क्या करेंगे? पेपेन संग्रह करेंगे। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दवाई उद्योग में, च्युइंगम बनाने में, और चमड़ा उद्योग में पेपेन का क्या होता है? उपयोग होता है। चीरे की गहराई कितनी होती है? 3 mm। 3 mm ही चीरे की गहराई होती है। औसत उत्पादन की बात करें तो 200 ग्राम प्रति पौधे से हमें पेपेन प्राप्त हो जाता है। 200 ग्राम लगभग प्रति पौधे से पेपेन प्राप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई ये 75%, यानी 3 माह वाला ये,
यानी 75% है। जब परिपक्व हो जाए तब हम पेपेन के लिए क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पपीता की प्रमुख किस्में। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था पूसा नन्ना। पूसा नन्ना के लिए 3x2 कितना चाहिए, 3x2 मीटर। पूसा नन्ना गृह वाटिका के लिए उपयुक्त माना गया अभी पूसा नन्ना को, गृह वाटिका के लिए, हाँ, यानी हम घर में भी लगा सकते हैं पूसा नन्ना। पूसा जॉइंट तेज हवाओं के प्रति प्रतिरोधी होता है, तेज हवाओं यानी इसका तना होता है वो बहुत मजबूत होता है, गिरता नहीं है। पूसा ड्वार्फ बहुवर्षीय किस्म है भाई, एक बार ये जो पौधा लगा दिया उसके बाद बहुवर्षीय मतलब कुछ सालों तक क्या करेगा, फल देता रहेगा। इसके बाद CO5 कोयम्बटूर 5 सर्वाधिक पेपेन उत्पादन वाली किस्म है, वो कौन सी है, CO5, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुर्ग हनी ड्यू, हनी कैसा होता है, हनी यानी शहद, शहद कैसा होता है, मीठा, तो मीठी और सबसे ज्यादा फल देने वाली हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू। और इसका जो मतलब बीज, इसमें सबसे ज्यादा बीज पाए जाते हैं, और दूसरी बात इसका फल छोटा होता है लेकिन मीठा बहुत होता है। नेक्स्ट, अन्य किस्में हैं ताइवान, अर्का सूर्या, रेडी लेडी, सनराइज सोलो, अर्का प्रभात। देखिए यहाँ पे देखिए, ताइवान याद कर लेना, सूरज का रंग लाल होता है, और रेड लेडी ये भी सनराइज, सूर्य का रंग लाल, अर्का प्रभात, प्रभात होती है यानी सुबह होती है तो सूर्य का रंग लाल। तो थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद पूसा मेजेस्टी, ये पूसा मेजेस्टी है, निमेटोड प्रतिरोधी है। और ट्रांसजेनिक किस्म की बात करें तो रेनबो और सन अप, ये दोनों ट्रांसजेनिक है। यहाँ पे देख लीजिए, पूसा नन्ना है वो क्या है, फल छोटे होते हैं और पौधा भी छोटा होता है, इसीलिए पूसा नन्ना को हम गृह वाटिका में यूज करते हैं। पूसा जाइंट होते हैं, उसका मजबूत तना है, अगर मजबूत तना होगा तो फल क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, मजबूत तना है तो फल क्या होंगे, बड़े। अब मैंने बताया था, एक और बताया था मैंने, कुर्ग हनीड्यू, ये मीठी वेराइटी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुर्ग हनीड्यू बिल्कुल लाल रंग का है। इसके बाद पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, आगे कंफ्यूजिंग वेराइटियां, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, अगर क्वेश्चन उठाता है पपीते से तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। देखिए सूर्या पपीता की है, लेकिन पूसा सूर्या है वो आम की है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। कुर्ग हनीड्यू है वो पपीते की है, लेकिन कुर्ग संतरा की है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुर्ग हनीड्यू पपीता की है और कुर्ग संतरा की है। पूसा मजेस्टी पपीता की है, लेकिन डवार्फ मजेस्टी केला की है और अर्का मजेस्टी अंगूर की है। ऐसे है, याद रह जाएगा, मजेस्टी में ऐसे अंगूर, ऐसे अर्का, ठीक है। डवार्फ मजेस्टी की बात करें तो केला है, और पूसा मजेस्टी है वो पपीता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। वेसिगटन पपीता की और वेसिगटन नेवल है वो माल्टा की है, ठीक है, दोनों ही आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रमुख जो रोग है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर्णकुंचन, पर्णकुंचन, ये देखो पर्णकुंचन कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे पर्णकुंचन कैसे होता है, ये देखिए, ये जो पौधे की पत्तियां है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पत्तियां है ये देखिए आगे से मुड़ गई है। पर्णकुंचन, इसकी वाहक होती है सफेद मक्खी, कौन सी मक्खी, सफेद मक्खी, ठीक है। तो वाहक होती है सफेद मक्खी, और ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। देखिए यहाँ पे वाहक कौन है, सफेद मक्खी, वाहक सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। लीफ कर्ल में जो पत्तियां है वो आगे से मुड़ जाती है, आगे से मुड़ जाती है, ना कि पीछे से। ये देखिए यहां से आगे से पत्तियां मुड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मोजैक, जिसे रिंग स्पॉट बोलते हैं, रिंग यानी धब्बे होंगे, तो ये देखिए ये रिंग स्पॉट, इधर देख लीजिए आप रिंग स्पॉट। और इसमें वाहक होता है एफिड, तो एफिड आप देख सकते हैं, ये देखो ये एफिड रहे, ये एफिड है, ठीक है। रिंग स्पॉट समझ में आया। इसके बाद आर्द्र गलन रोग, आर्द्र गलन होता है कि फल है वो गलने शुरू हो जाते हैं नीचे से, ये किसके कारण होता है, कवक के कारण। और तना गलन अधिक पानी के कारण यानी जल भराव के कारण तना गलन हो जाता है, ये भी दोनों आर्द्र गलन और तना गलन दोनों कवक के कारण होता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया भाई, तना गलन रोग और आर्द्र गलन रोग, ठीक है। भंडारण की बात करें तो पपीते का भंडारण 13 से 14 डिग्री सेल्सियस में हम पपीते का भंडारण करते हैं टेम्परेचर में। और इन 10 मिनटों में हमने पढ़ लिया है भाई पूरा का पूरा पपीता। मेरे को नहीं लगता कि पपीता में इससे बाहर कोई क्वेश्चन बैठेगा, मेरे को नहीं लगता भाई कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बैठेगा पपीता में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और जरूर बताना, और थैंक यू आपके लिए, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है।
थैंक यू सो मच। और पूरा 10 मिनट का ये वीडियो रहा।